हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम टेंस के अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले दो भाग पढ़ा दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैंने आपको बताया था किस प्रकार आपके एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार आपको टैकल करना है उनको, ठीक है। अब मैं आज आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम प्रेजेंट टेंस को समाप्त करने वाले हैं। तो मैं टेंस में आज आपको सेकेंड भाग क्या बताने वाला हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम उस कार्य का वर्णन करते हैं जो समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसमें जो कार्य समाप्त हो चुका है उसके बारे में हमें पता लगता है, तो इसकी जो पहचान हो जाएंगे वो हिंदी में हम कह सकते हैं चुका है। आपने पढ़े होंगे चुके हैं। तो ये शब्द आपको सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको हिंदी में कोई सेंटेंस नहीं आता है। आपके एग्जाम में इंग्लिश में आएगा और आपको इंग्लिश में ही उसको करना है, ठीक है। आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी जाएंगे। तो हम इसमें आपको बता देता हूँ, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी प्रेजेंट परफेक्ट में वो क्या रहने वाली हैं, हेल्पिंग वर्ब रहने वाली हैं आपकी हैज और हैव, ठीक है। अब हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। हैव का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करेंगे हैज का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हैज का प्रयोग करने वाले हैं ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर पर्सन का मतलब होता है जहाँ पर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट देखने को मिले, ठीक है। किसी का नाम, किसी का जैसे कार, बॉय, गर्ल, किसी एक व्यक्ति का नाम, तो उस प्रकार हम सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं। और हैव का प्रयोग करने को मिलता है हमें बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। तो बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं अपने यू, वी, दे, और क्या होते हैं कोई भी प्लूरल नाउन या प्लूरल पर्सन। यानी कि आपको जो सब्जेक्ट है वो एंड से देखने को मिलेंगे या उनका प्लूरल फॉर्म पाएगा, जैसे बॉयज, गर्ल्स, कार्स इत्यादि, ठीक है। तो मैंने आपको अब तक बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये आपके हिंदी में पहचान होती है इनकी। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी इसमें हैज या हैव देखने को मिलती है। हैज का प्रयोग ही, सी, इट के साथ किया जाता है ही, और हैव का प्रयोग यू, वी, दे के साथ किया जाता है, ठीक है। अब आपको जो फॉर्म का वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। सब इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और आपको जो इसमें कार्य का वर्णन है वो आपको पूर्णतः पूरा हुआ पाया जाएगा, ठीक है। जो समाप्त हो चुका कार्य का वर्णन किया जाएगा। तो इसमें जो आपके कीवर्ड्स हैं उनका महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। इसमें मैं आपको कीवर्ड्स लिखवाने वाला हूँ, आप इनको ध्यान से देख लीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसमें आपको कीवर्ड्स बताने वाला हूँ। कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे आपको, जिनका मेन रोल रहेगा आपके एग्जाम में कीवर्ड्स का। तो वो आपका जैसे रहने वाला है सो फार, क्या रहेगा, सो फार। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अप टिल नाउ, अप टिल नाउ। आपको इनको याद करना है, ठीक है। अप टिल नाउ के बाद आपको देखने को मिलेगा रिसेंटली, रिसेंटली के बाद आपको देखने को मिलेगा लेटली, ठीक है। इसके बाद आपको जो एक और वर्ड देखने को मिलता है जस्ट। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण वर्ड है जो वो देखने को मिलेगा आपको येट, येट का प्रयोग भी बताऊंगा आपको। इसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑलरेडी, ठीक है। ये आपके इसमें कीवर्ड्स रहने वाले हैं। यदि आपको ये भी सेंटेंस में कहीं पर दिखे, ये वर्ड आपको सेंटेंस में कहीं पर भी दिखते हैं, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब हैज हैव करोगे, और उसके बाद जो उसमें वर्ब की फॉर्म आएगी वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें आपका जो फॉर्मूला बनेगा, आपका जो पहला टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का वो रहने वाला है आपका सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या करोगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल टेंस करने वाले हो, सिंपल। तो इसमें जो आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल का क्या होता है, सब्जेक्ट आती है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले फॉर्मूला,
फॉर्मूला में क्या आएगा, सब्जेक्ट आने वाला है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं इसकी, हेल्पिंग वर्ब रहने वाले हैं आपके हैज या हैव। क्या देखने को मिलेंगे, हैज या हैव। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का नाम आएगा वहाँ पर हाँ आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है, हैज या हैव। उसके बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, वह घर जा चुका है, घर जा चुका है। तो वह को क्या कहते हैं, आप ही कहते हैं। ही के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी आपकी, गोन रहने वाली है। गोन के बाद क्या रहेगा, टू होम। ठीक है, होम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या बनेगा हिंदी में एक सेंटेंस, जिसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार अब मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जाम में किस प्रकार आने वाला है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कीवर्ड्स का मेन रोल रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो अब आपके सामने मैं आपको क्वेश्चन डालता हूँ, किस प्रकार आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आने वाला है। जैसे आपको आएगा, जैसे सीता, इसके बाद आपको खालिस्तान, उसके बाद द नोट्स सो फार। ठीक है, आपके सामने ये लिख दिया। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन डालता हूँ, ऑप्शन से ही आपको करना है, ऑप्शन ही आएगा। अगर ऑप्शन नहीं हो तो आपको हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने हैव सबमिटेड, और आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पर सीता डैश, डैश का मतलब होता खालिस्तान, द नोट्स सो फार। अब आपने यहाँ को पूरे क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको देखने को मिलेगा क्या, सो फार। सो फार से आपको क्या अंदाजा हो गया, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट का रहने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट का रहने वाला है तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाने वाले हो। तो अब ये सो फार से प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया तो आप इसको हटा देंगे, आर सबमिटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है आपका। इसके बाद हैव का प्रयोग करोगे या हैज का। सीता क्या है आपकी एक वचन है, तो उसके साथ किसका प्रयोग करने वाले हो, हैज का प्रयोग करने वाले हो। और हैव कब आता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सीता के साथ क्या आएगा, हैज सबमिटेड। सीता हैज सबमिटेड द नोट सो फार। इस प्रकार आपके एग्जाम में आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 डालता हूँ, यू ऑप्शन ए रहने वाला है आपका, हैज बॉट। ऑप्शन बी रहेगा आपका, हैव बॉट। आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, बाय। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, यू डैश ए कार रिसेंटली। आपको क्या देखने को मिलेगा, रिसेंटली। तो रिसेंटली कहाँ पर है आपका, कीवर्ड्स में मैंने लिखवाया हुआ है। रिसेंटली आने पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे तो आपका यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे तो हैव बॉट आएगा। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लिखी हुई है, ये है खाली आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ ये नहीं आएगा। रिसेंटली आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका हैव बॉट। आशा करता हूँ आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। यहीं से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आपको इसी प्रकार हैंडल करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के बाद कौन सा आता है, नेगेटिव। अब वो नेगेटिव करवाने वाला हूँ। नेगेटिव के बाद आपका आता है क्या, नेगेटिव के बाद आपको देखने को मिलेगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चन को करने वाले हो। अब मैं आपको लिखवाता हूँ वो, इन दोनों एक क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिए, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा।
आपका नेगेटिव नेगेटिव का क्या रहता है, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव रहेगा। मैंने आपको बताया हुआ है किस प्रकार हम कोई सा का भी नेगेटिव बनाए तो हम कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी जो हैज है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिख देंगे हम, हैज है। तो नेगेटिव का बनने वाला है जो किस प्रकार बनेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज है के बाद आपका आने वाला है क्या, नोट, और नोट के बाद आने वाला है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आने वाली है आपकी ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस रहेगा। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम खाना नहीं खा चुके हो। इसमें क्या है, आपका नेगेटिव है। नेगेटिव किसकी वजह से, आपकी नहीं की वजह से। तो तुमको क्या कहते हैं, यू के साथ क्या आएगा, हैव के बाद क्या लगाना है आपको, नोट, और नोट के बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खाने को क्या कहते हैं, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ईटन के बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, खाना, तो ये क्या है आपकी फूड। तो ये आपका इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन गया है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें से कैसे आएगा एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे वी आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया है, वी डैश ए ताजमहल। ऑप्शन ए लिखने वाला हूँ, हैज नॉट सीन। ऑप्शन बी है हैव नॉट सीन। ऑप्शन सी है हैड सीन, ठीक है। अब आप इसमें से बताइए, वी डैश ए ताजमहल येट का प्रयोग किया जाता है जो आपके नेगेटिव में देखने को मिलेगा। येट के साथ हम नोट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आपका कहाँ पर है, वी डैश ए ताजमहल येट। अब येट आने पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट देखने को मिलेगा। अब कहाँ पर है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें परफेक्ट है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, वी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का, तो हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, हैव का। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, हैव नॉट सीन। वी हैव नॉट सीन ए ताजमहल येट। हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया नेगेटिव किस प्रकार से आएगा, इंटरोगेटिव। इसके बाद आपको मैं इंटरोगेटिव कराने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरोगेटिव में हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव होता है आपका प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्या से प्रारंभ करते हैं। जब आपका इंटरोगेटिव होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे आपकी, हैज या हैव के बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लगाओगे आप, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या हम टीवी देख चुके हैं, ठीक है। अब क्या की वजह से क्या आएगा आपका, हैज या हैव, और हम के साथ क्या आता है आपका हैव। तो हैव वी वॉच, सीन को देखने को क्या कहते हैं, वॉच, ठीक है। टीवी के लिए हम वॉच का प्रयोग करेंगे। हैव वी वॉच ए टीवी, तो क्या बन गया आपका, हैव वी वॉच ए वॉच्ड। इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव वी वॉच्ड ए टीवी, ठीक है। आपका ये देखने को मिल गया आपका इंटरोगेटिव के बाद आपका देखने को मिलता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसके बाद मैं वो करवाने वाला हूँ। इंटरोगेटिव के बाद आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव में क्या करेंगे हम, नेगेटिव का जो फॉर्मूला रहेगा उसमें इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक भी रहेगा, और क्या रहेगा उसमें आपका नोट भी रहेगा। तो क्या रहेगा, जैसे आपको सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हैज या हैव। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा नोट के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या,
नोट के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, वह की वजह से हम क्या लगाएंगे, हैज, हैज ही खेलने, हैज ही। इसके बाद क्या लगाना है, नोट, हैज ही नोट प्लेड ए क्रिकेट। तो आपका ये बन गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, उसके बाद हमको इस टेंस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो इसमें कीवर्ड्स हैं यदि आपको ये देखने को मिले तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है वहाँ पर, ठीक है। ये सो फार, अप टिल नाउ, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, येट और ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इनके चार भाग करा दिए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। इसके बाद अब मैं आपको कराने वाला हूँ, इसके बाद कौन सा रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस वो बताने वाला हूँ, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट का आखिरी टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका आखिरी टेंस रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या रहेगा, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य वो क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। कोई भी कार्य का एक हिस्सा क्या हो चुका है, पूर्ण, और दूसरा हिस्सा क्या चल रहा है, अभी लगातार चल रहा है। जैसे आपके सामने मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिसमें ये लाइन है, ये आपका क्या है, अभी जो आपका समय है वो है। जैसे आपके मान के चलो जो भी आपका समय हो रहा है, तो उसको आप यहाँ पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपका समय अब या इस समय हो चुका है, ठीक है। वो टाइम यहाँ पर लिख दीजिए। आप कोई काम कर रहे हो, उसका कुछ हिस्सा तो आपने यहाँ तक पूर्ण कर दिया, यहाँ तक क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया, ठीक है। ये क्या है आपका परफेक्ट। अब कोई कुछ हिस्सा आपका बच रहा है जो, वो क्या है आपका कंटिन्यूअस, जिसको आप अभी करने वाले हो, जिसको आप लगातार कर रहे हो, तो ये क्या होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे वह 5 बजे से किताब पढ़ रहा है। अब दोस्तों इसको देखिए, वह 5 बजे से किताब पढ़ रहा है, इसमें क्या आ गया 5 बजे, यानी कि आपका जो समय है, अब इसमें आप मान सकते हो जैसे आपका 7 बज चुका है इस समय, ठीक है। अब आपका 7 बज चुका है, तो वो क्या कर रहा है, 5 बजे से पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो उसने जो 5 बजे से यहाँ तक कुछ तो किताब पढ़ ली होगी, यानी कि उसका कुछ कार्य तो पूर्ण हो चुका होगा। यहाँ के बाद जो वो करने वाला है, कुछ किताब और पढ़ने वाला है, तो वो क्या रहेगा, उसका कॉन्टिन्यूअस, जिसको वो जारी रहेगा जो उसका कार्य। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका है और कुछ हिस्सा आपका कार्य चल रहा होता है, तो वही आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसमें जो आपको मेन चीज़ देखने को मिलते हैं, वो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलते हैं, फॉर या सिंस, ठीक है। आपको यहीं से पता लगेगा कि आपको कौन सा टेंस का यूज करना है, किस प्रकार। आपको ये 2 वर्ड का बारे में पता रहना चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, फॉर या सिंस। फॉर या सिंस का फॉर का प्रयोग करेंगे जब आपको टाइम तो दे रखा हो, लेकिन वो एक अनिश्चित टाइम हो, ठीक है। कैसा हो दोस्तों, अनिश्चित टाइम हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा 5 दिनों से, तो 5 दिनों से यहाँ पर अनिश्चित टाइम है, कोई निश्चित नहीं है। वो 5 दिन आपके कोई से भी हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर 5 डेज, ठीक है, फॉर 5 डेज। और आपका जो सिंस का प्रयोग किया जाता है, वो एक निश्चित टाइम के लिए किया जाता है, जो स्पेसिफिक टाइम होता है, जिसमें सामने वालों को भी समझ आ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो जैसे आपका सिंस का प्रयोग कैसे किया जाएगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा आपका, जैसे मैंने कहा सिंस 5 अक्टूबर, तो आपको भी समझ में आ गया होगा सिंस 5 अक्टूबर ये कब की बात है,
5 अक्टूबर की बात है। मैंने यहाँ पर कहा 5 दिन, तो 5 दिन ये आपके कोई से भी हो सकते हैं। ये 5 दिन आपके 15 से 20 तारीख के भी हो सकते हैं। ये 5 दिन आपके 5 तारीख से और 10 तारीख के बीच भी हो सकते हैं। 6 तारीख से 11 तारीख के बीच में हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपके सामने कहा 5 अक्टूबर, तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा। इसमें 5 अक्टूबर जो कि एक स्पेसिफिक डे है, वो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस मंडे, क्या लिख दिया मैंने, सिंस मंडे, तो आपको इसमें पता लग गया होगा सिंस मंडे यानी कि मंडे की बात हो रही है। सिंस मॉर्निंग, तो ये भी क्या है कि आपका स्पेसिफिक टाइम है। सिंस इवनिंग वो भी आपका स्पेसिफिक टाइम है। मैंने कहा आपके सामने सिंस 12 o'clock यानी कि 2 बजे, ये भी क्या आपका एक स्पेसिफिक टाइम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर, तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका अनिश्चित टाइम। जो आपके 2 घंटे हैं ये आपके कोई भी हो सकते हैं। ये आपके 2 घंटे 5 बजे से 7 बजे के भी हो सकते हैं। ये आपके 2 घंटे 9 बजे से 12 बजे 11 बजे के भी हो सकते हैं। ये 2 घंटे आपके 12 से 2 बजे के भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको जो टाइम के बारे में वो निश्चित नहीं पता पड़ रहा है, और यहाँ पर जो आपका टाइम है वो निश्चित पड़ रहा है। तो सिंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, निश्चित टाइम के लिए करेंगे। और फॉर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, अनिश्चित टाइम के लिए करेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ फॉर का टाइम करेंगे हम जनरल सेंस में, यानी कि साधारण, जिसमें आपको कार्य का पूर्ण पता नहीं हो, साधारण या अनिश्चित समय। ठीक है। फॉर का सिंस का प्रयोग करने वाले हैं हम स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम जो आपका निश्चित समय रहने वाला है। यहीं से आपको पता लगेगा कि आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको फिल करना है। ठीक है। तो आपका जो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगी, हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगे आपको हैज, हैव, और उसके साथ आपको देखने को मिलेगा बीन। क्या देखने को मिलेगा, आपका बीन जो कि मैन रहने वाला है इसमें। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है वो इसी पर आधारित रहने वाला है। हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज हैव के साथ आपको बीन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे आपका पहला सेंटेंस रहने वाला आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो क्या रहेगा, सिंपल का अपन किस प्रकार करते हैं, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी क्या है, हैज या हैव है। फिर उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बीन, और बीन के बाद अपन किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी। फिर इसके बाद जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, जो टाइम के बारे में बताया गया है। जैसे वह 5 बजे से पढ़ रहा है, तो हमको टाइम को कहाँ पर लिखना है, वाक्य के आखिर में। तो फॉर या सिंस किसका प्रयोग करेंगे, फॉर या सिंस। फिर उसके बाद जो टाइमिंग वर्ड है उसको लिखने वाले हैं हम, टाइमिंग वर्ड। ठीक है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूं, हम 5 बजे से किताब पढ़ रहे हैं। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया जिसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव बीन, फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे और टाइमिंग वर्ड। फॉर या सिंस में से एक का प्रयोग करेंगे। अगर आपका टाइम जो दिया हुआ वो निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे टाइम से पहले। अगर अनिश्चित है तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो हम जैसे करने वाले हैं वी के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैव, और हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन, और बीन के बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या है आपकी, रीडिंग के बाद प्रयोग करेंगे हम बुक, और बुक के बाद यहाँ तक आपका हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद लिखने वाला हो फॉर या सिंस, और इसके बाद आप लिखने वाला हो टाइमिंग वर्ड। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका बुक होगा। बुक के बाद आप क्या लिखोगे, फॉर या सिंस। अब 5 बजे हैं, 5 बजे क्या है आपका स्पेसिफिक टाइम है, तो क्या है सिंस क्या आ जाएगा 5 o'clock। तो ये आपके एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, आपको ऐसे आपका इसका इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा। आपके एग्जाम में हिंदी से इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, आपको जिस प्रकार पूछा जाता है वो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको खाली स्थान में पूछा जाएगा। ठीक है, इन दिस कंपनी फॉर 60 ईयर्स, ये आपके सामने मैंने लिख दिया आपका एक सेंटेंस। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ, आर वर्किंग, ऑप्शन बी रहेगा हैज बीन वर्किंग, ऑप्शन सी रहेगा आपका हैव बीन वर्किंग, ये रहेंगे आपका। जो ऑप्शन डी भी आप कुछ भी मान लीजिए। आपका है यू डैश इन दिस कंपनी फॉर 60 ईयर्स, आपको कहाँ पर लगा ये पता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है आपको। आपने आखिर में पढ़ा तो सिंस या फॉर लिख रहा है, तो इसकी वजह से आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है। अब आप देखिए कहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब और उसके बारे में है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है आर, तो आर क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट नहीं होता है। हैज हैव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको हैज हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या है आपका बीन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बीन नहीं है यहाँ पर बीन लगा लेते हैं, हैव बीन वर्किंग। तो अब देखिए आपको यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे, तो ये आपका इसमें से सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं आपको और दूसरा करवा देता हूँ। आई के बाद लिख लीजिए नोट्स सिंस 2018। आपका 2018 आपका एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इसकी वजह से हमने सिंस का प्रयोग किया है। तो आपको यहाँ पर हैज बीन मेकिंग हैव बीन मेकिंग, और ऑप्शन सी है आपका हैज मेड। आपने देखा यहाँ पर आई डैश ए नोट सिंस 2018, आपको पूरा पढ़ने पर पता लगा यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग हुआ है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। इसकी वजह से क्या करोगे आप, इसमें से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज है प्लस बीन, और उसके बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का प्रयोग करने वाले हो। तो यहाँ पर क्या आएगा हैज मेड, ये क्या आपका परफेक्ट है खाली, तो इसको हटा देंगे। तो आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैज का या हैव का, आई के साथ प्रयोग किया जाता है वो आपका किसका किया जाता है, हैव का, तो हैव बीन मेकिंग, तो इसकी वजह से ये नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद करने वाले हैं हम नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आपको कैसे बनाना है, जो आपका नेगेटिव बनेगा वो आपका बनने वाला है, नेगेटिव बनेगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट के बाद आपके आने वाले हैं हैज हैव, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके बाद आपको नोट लगाना है, नोट के बाद आपको बीन देखने को मिलेगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखने को मिलेगी। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको फॉर या सिंस लगाना है, फिर इसके बाद आपको लगाना है टाइमिंग वर्ड। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आपके सामने आएगा, एक सेंटेंस आने वाला है
जैसे राजू 7 अक्टूबर से गांव नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए, राजू 7 अक्टूबर से गांव नहीं आ रहा है, तो इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? राजू। पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट राजू, राजू के साथ एक वचन है तो हैज, और हैज के साथ हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? नोट, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे। नोट के बाद क्या आएगा? आपका बीन देखने को मिलेगा। बीन के बाद क्या आने वाला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो क्या आएगा? कमिंग। कमिंग के बाद क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आपका विलेज, कमिंग टू विलेज, विलेज। इसके बाद फॉर या सिंस। अब 7 अक्टूबर आपका कैसा टाइम है? 7 अक्टूबर है आपका स्पेसिफिक टाइम, तो स्पेसिफिक टाइम है तो क्या आ जाएगा? सिंस 7 अक्टूबर, यानी कि आपका निश्चित टाइम है, तो सिंस 7 अक्टूबर। इस प्रकार आपको नेगेटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस आपका नेगेटिव का ये सेंटेंस फॉर्मूला रहने वाला है। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, टाइमिंग वर्ड। नेगेटिव के बाद आपको देखने को मिलता है इसमें इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या रहेगा? आपका सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद उस सब्जेक्ट नहीं, इसमें आपका क्या से प्रारंभ होगा? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहते हैं आपके? हैज या हैव। इसके बाद आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है। बीन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे वर्ब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? फॉर या सिंस। फिर उसके बाद टाइमिंग वर्ड, जो भी आपका जो उसमें टाइमिंग दिया हुआ है तो उसका प्रयोग करने वाले हैं। जैसे क्या हम 10 बजे से मैच देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या हम 10 बजे से मैच देख रहे हैं? आपको इस प्रकार ये बनाना है। क्या हम, और हम के लिए क्या आता है? आपका हैव आता है, तो हैव आ जाएगा। हैव, वी, फिर क्या आएगा? बीन आने वाला है, बीन। फिर क्या आएगा? वर्ब, और देखना क्या है? वाचिंग, वाचिंग। और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मैच। फिर इसके बाद आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। तो 10 बजे क्या आपका एक निश्चित टाइम है, तो सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। ये आपका रहने वाला है इंटरोगेटिव। ठीक है, आप और भी सेंटेंस बना सकते हो इस प्रकार। क्या वह, कुछ भी आप लिख सकते हो। आपको इसी प्रकार से वो सेंटेंस बनाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा जो कि आपका लास्ट है। इंटरोगेटिव के बाद आपको देखने को मिलता है आपका नेगेटिव। क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होता है आपका? नेगेटिव में आपको नोट देखने को मिलेगा और इंटरोगेटिव भी रहेगा। तो किस प्रकार बनाएंगे हम? हैज या हैव। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा? नोट, और नोट के बाद क्या आएगा? बीन। बीन के बाद क्या आने वाला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा फॉर या सिंस। इसके बाद देखने को मिलेगा आपका टाइमिंग वर्ड। टाइमिंग वर्ड यानी समय सूचक शब्द। जो भी आपका समय लिखा हुआ है वो आपको आखिर में लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया क्या मैं
7 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मैं 7 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें आपका आएगा जैसे क्या आने वाला है दोस्तों, इसमें क्या लगा होगा, आप हैज या हैव लगाने वाला हो, उसके बाद सब्जेक्ट नोट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस टाइमिंग वर्ड। तो हैज है किसकी वजह से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका आई, आई के साथ क्या आता है आपका हैव, हैव आई नोट बीन प्लेइंग ए क्रिकेट, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग ए क्रिकेट। फिर क्या आएगा आपका 7 घंटे, 7 घंटे क्या है आपका अनिश्चित टाइम, वो 7 घंटे आपके कोई से भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपका 7 आवर। तो आपका ये क्या रहेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव रहेगा। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो जिसमें आपको इसी प्रकार आपका वाक्य बनाना है, और आपको इसी प्रकार जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी प्रकार आप कर सकते हो। आपका ये प्रेजेंट जो टेंस है वो आपका समाप्त होता है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं हर बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट में से भी आपको देखने को मिलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें से चारों में आपको ध्यान से पढ़ना है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ध्यान से आपने सुना होगा। अब मैं कल से आपको पढ़ाऊँगा पास्ट के बारे में, फिर आपका फ्यूचर तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है।